मैथमेटिक्स क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी. Places A and B are 100 km apart on a highway. One car start from A and another car start from B. At the same time, if the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. So what are the speed of the two cars? सबसे पहले गाइस यहाँ पे ये कहा गया है कि ए एंड बी एक हाईवे है. ए और बी एक हाईवे है जो कि 100 किलोमीटर है. कितना है? 100 किलोमीटर. यहाँ से एक कार स्टार्ट होती है ए से, एक कार स्टार्ट होती है ए से, एक कार स्टार्ट होती है बी से. दोनों सेम डायरेक्शन में कार से स्टार्ट हुई है. अब यहाँ पे हमसे जो कहा गया है, यहाँ पे हमसे क्लियर कहा गया है कि ऑन वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर कार स्टार्ट बी एट द सेम टाइम. अगर सेम टाइम पे स्टार्ट हुई, इफ़ दे कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन मीन्स ये भी इसी कार पे स्पीड जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है. जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही है डिफरेंट स्पीड पे, तो दे मीट इन 5 आवर, यानी कि आफ्टर 5 घंटे बाद, तकरीबन 5 आवर्स बाद ये दोनों मिल जाती हैं. कहीं ना कहीं आगे किसी न किसी पॉइंट पे मिल जाएंगी. इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर ये एक दूसरे की तरफ चले, मतलब ये तो इस डायरेक्शन में चले और ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, अपोजिट डायरेक्शन में चलें. यहाँ पे था सेम डायरेक्शन, यहाँ पे है आपका अपोजिट डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो ये सिर्फ 1 आवर में मिल जाती हैं, और जब सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो ये 5 आवर में मिल रही हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार. हम ए वाली जो कार है उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. इसकी स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर. वहीं जो हमारे पास सेकंड कार है उसकी स्पीड मान ली हमने y किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे इन्होंने कहा इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन. अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रही है तो सेम डायरेक्शन में जो होती है, हमेशा याद रखिए जब भी कार सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो हमेशा माइनस होगी. जब भी कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, मतलब ये भी कार इस डायरेक्शन में चल रही है, ये भी कार इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड कार्स इन द सेम डायरेक्शन, जब ये सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में जो इनकी स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई, जब भी सेम डायरेक्शन में चल रही है. और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि रिलेटिव स्पीड ऑफ द कार्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. तो हमेशा देखिए जो रिलेटिव स्पीड होती है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो हमेशा, अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रही है यहाँ पर, तो इसमें आपकी जो कार की रिलेटिव स्पीड है वो माइनस होगी. और अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है इस डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, तब इनकी रिलेटिव स्पीड प्लस होगी, यानी कि x प्लस वाई. अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला. डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. अब यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो कार की स्पीड क्या है, वो तो स्पीड तो है आपकी x माइनस वाई, और टाइम कितना दे रही है वो 5 आवर है. डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 5, स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस 100 किलोमीटर. अगर हम x माइनस वाई इस 5 को नीचे ले आइए, 100 अपॉन 5, ये हमारा हो गया 20, यानी कि आपके कैंसिल हो गए x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस तो आपका वो ही रहा, टाइम अब कितना है 1 आवर, यानी कि 1, स्पीड कितनी है x प्लस वाई रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अब भी 100 है,
यानी कि x प्लस वाई, ये हमारा आ गया 100। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास क्या हो गया एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, x माइनस वाई 100, x प्लस वाई हमारे पास कितना है, सॉरी x माइनस वाई है हमारे पास 20, x प्लस वाई है हमारे पास 100। ये ऐड कर दिया हमने। यहाँ पे कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 60। अब x 60 आ गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। क्या है सेकंड इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। x कितना है 60 प्लस वाई 100, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 40, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40, जो कि हमारी सेकंड कार थी। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जो स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार कितनी हो जाएगी, फर्स्ट कार को हमने x माना था, जो कि हमारे पास कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। वहीं स्पीड ऑफ द सेकंड कार कितनी मानी थी भाई हमने, वो मानी थी हमने y, जो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत आराम से मैंने आप लोगों को समझाया है, पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।